फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है? अर्थ इन द सोलर सिस्टम यानी हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ है, हम उसके बारे में जानेंगे। वी विल गेट टू नो अबाउट द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। ये देखो, ये मिडल में क्या है? सन है। सन। और ये जो इसके अराउंड है, ये क्या है? ये दीज आर प्लैनेट्स, है ना। सन इज अ स्टार, पता है या नहीं? यस मैम। सन इज अ पता है। स्टार। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब रात होती है, जब सूर्य डूब जाता है, तो क्या रात में आसमान देखते हो तुम लोग? यस। कैसा दिखता है? एक दो तारे दिखते हैं पहले। पहले तो कभी एक तारा दिखता है, कभी चांद दो भी तारा दिखता है। दिखता है। तो फिर उसके चांद बाद भी हल्का हल्का हाँ दिखता हाँ है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? ढेर सारे स्टार्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और हाँ। स्टार्स के अलावा हमें और भी चीजें दिखती हैं, लाइक शूटिंग स्टार, मून, और जो पोल स्टार, बहुत सारे स्टार्स हैं वो दिखते हैं हमें। अब आप आगे देखते हैं। Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. एक या दो तारे हो, एक या दो स्टार हो, उसको तो तुम काउंट कर लोगे, लेकिन स्काई में जितने स्टार है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? Can we count the star? No, we can't count the stars. The whole sky is filled with tiny shining objects. जो पूरी स्काई जो होती है, पूरा आसमान कैसे फिल्ड होता है? छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार से, ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट से। कुछ जो होते हैं उसमें बहुत चमकीले होते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल धीरे धीरे शाइन करते हैं और ना के बराबर शाइन करते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि देखो, अरे आसमान में हीरे जड़े हुए हैं, ऐसे शाइन करते हैं बिल्कुल डायमंड के जैसे। They all appear to be twinkling. वो सारे चमकते हुए दिखते हैं हमें। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम स्टार्स को रात में ध्यान से देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि सब एक जैसे नहीं चमकते। कुछ अलग कुछ अलग शाइन करते हैं, कुछ उससे ज्यादा शाइन करते हैं, कुछ उससे थोड़ा कम शाइन करते हैं। तो सारे स्टार्स जो हैं वो एक जैसा शाइन नहीं करते। They simply glow without any flicker, just as the moon shine. इसका मतलब क्या हुआ? कौन पढ़ा था? किसने बताया था कि मैंने पढ़ा है? अंश। हाँ, अंश। चलिए बताइए, इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? They simply glow without any flicker, just as the moon shine. वो ते बिना चमकते हुए। क्या? फ्लिकर मतलब चमकना। फ्लिकर मीन्स मैम टिमटिमाना। पता है फ्लिकर मैम, वो मीन्स सब बिना टिमटिमाए मतलब चमकते हैं मून की तरह। हाँ, ये सारे बिना टिमटिमाए हुए मून की तरह चमकते हैं। उसमें से कुछ जो होते हैं, सारे नहीं, कुछ। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. और क्या होता है कि मतलब हमेशा अक्सर हमें कौन दिख जाता है? चांद दिख जाता है ना। और जब हम रात में आसमान में दिखते हैं, तो हमें चांद दिख जाता है। इट मे however appear at different times. ये कभी कुछ किसी आकार में दिखता है, कभी किसी आकार में दिखता है ना। कभी Yes, हमें फुल मून दिखता है, कभी हमें हाफ मून दिखता है, कभी क्रेसेंट मून दिखता है। मून के कितने फेस होते हैं पता है ना? पता है कितने फेसेस होते हैं मून के? 4। कौन कौन से? क्रिसेंट मून, फुल मून, और हाफ मून और और क्या, और एक नहीं याद आ रहा। नहीं, हम
कितने 8 फेज होते हैं मून के, पता है? चलो इसके बारे में बाद में बताएंगे कि कैसे कैसे फेजेस वो ये होता है। 8 फेज होता है मून का। चलो कहाँ थे हम? तो अलग अलग शेप्स में हमें दिखते हैं मून। It may however appear at different times in different shapes and at different position. कभी हमें ये किसी समय हमें ये राउंड शेप में दिखता है, किसी समय हमें ये हाफ दिखता है, कभी हमें ये बिल्कुल क्रिसेंट शेप में दिखता है, कभी ये हमें गिबस दिखता है ना? You can see the full moon only once in about a month's time. हमें फुल मून कब दिखता है? एक महीने में कितनी बार फुल मून हमें दिखता है? 1 टाइम। 1 टाइम। एक महीने में उसे हम क्या कहते हैं? फुल मून को जब हमें फुल मून दिखता है हम फुल मून कहते हैं, और हिंदी में हम उसे पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा। हाँ, उस दिन मम्मी खीर बनाती है ना पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा कहते हैं हम उसे। और a fortnight later you cannot see it at all. और कुछ समय के बाद, कुछ रातों के बाद हमें वो मून नहीं दिखता। इट इज अ न्यू मूनलाइट और अमावस्या, इसे हम कहते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई, वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। मतलब जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन हमें आसमान बहुत साफ दिखाई देगा। और उस दिन क्या होगा? अगर क्लियर नाइट होगा, मीन्स बादल नहीं होंगे, तो हमें सिर्फ स्टार्स दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दिखाई देगा स्काई में। स्काई में हमें स्टार्स जरूर दिखेंगे। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता मून, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें रात में दिखते हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night. क्यों? क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की रोशनी है, उसकी रोशनी, सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है, उसकी किरणें इतनी तेज होती हैं कि जिसके कारण जो सारे जो मून है, जो सारे स्टार्स हैं, वो सारे हम नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो हमें दिखेंगे ही नहीं रात में स्काई में। और वो अलाउ नहीं करता, इट डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट objects of the night. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. देखो ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? द सन यानी जो सूरज है, जो चांद है, और ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो कि रात में शाइन करते हैं स्काई में, या जो स्काई में प्रेजेंट होते हैं, these are called celestial bodies. Some celestial, sorry, voice is not clear. स्टार होता है स्टार, हाँ, स्टार भी होगा, मून भी होगा, और बाकी प्लैनेट्स जो है ना वो भी सेलेस्टियल बॉडीज में ही आएंगे। कुछ आते हैं, कुछ क्यों, जो ये रिफ्लेक्ट करेंगे वो सारे आएंगे ना, जो दिखेंगे हमें नाइट टाइम में, जो लाइट रिफ्लेक्ट, कहा कुछ ही कह लो, जो बहुत दूर है वो नहीं दिखते। Some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial bodies जो है वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं। They are made up of gases. वो गैस के बने होते हैं। They have their own heat and light. उनके पास उनकी अपनी गर्मी होती है और उनका अपना प्रकाश होता है। They have their own heat and light just like sun, which they emit in large amount, जो कि वो लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। These celestial bodies are called stars.
स्टार्स क्या Stars. है? स्टार इज अ सेलेस्टियल बॉडी which have their own heat and light, and Light. they emit that in large amounts. The sun is a star. sun क्या है? sun एक star है. sun is not a planet. ठीक है? sun is a star. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. बहुत सारे जो चमकते हुए तारे दिखते हैं हमें आसमान में, वो सारे सन के जैसे ही सिमिलर हैं. बट हमें ऐसा क्यों नहीं है कि हमें उनकी हीट फील होती है या बहुत ज्यादा सन के जैसी लाइट हमें मिलती है उनकी? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं. और छोटे क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत हमसे दूर हैं. बहुत ज्यादा दूर है. बहुत सारे लाइट ईयर्स वो हमसे दूर हैं. स्पेस में हम किसी भी चीज के मेजरमेंट को, किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं. अगर हमको स्पेस में किसी दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना होगा तो वो हम लाइट ईयर में करते हैं. स्टार वगैरह. अब देखो ये क्या है. यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि क्या करना है. एक टॉर्च लेना है तुम्हें. यू हैव टू टेक अ टॉर्च और फिर उसमें एक पेपर लेना है. ये तुमने टॉर्च लिया और एक पेपर लिया. पेपर में बहुत सारे तुमने होल कर दिए, छोटे छोटे बहुत सारे होल करके फिर इस पेपर को तुमने रैप कर दिया टॉर्च के ऊपर. अब बिल्कुल अंधेरे रूम में जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं आ रही हो, उस रूम में इस टॉर्च को अगर हम जलाते हैं, इफ वी लाइट द टॉर्च इन दैट रूम, व्हाट वी विल सी? वी विल सी कि सामने वाली वॉल पे जिस पे हम टॉर्च को ऑन कर रहे हैं, उस पे हमें छोटे छोटे, आज करके देखना, जब बिल्कुल रूम को ये लाइट वगैरह ऑफ कर देना और एक टॉर्च लेना. टॉर्च या टॉर्च नहीं होगा तो मोबाइल का तो कैमरा है, उसके ऊपर एक पेपर में छोटे 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 होल्स कर देना और तब उसके थ्रू वॉल पे देखना. तो क्या देखोगे कि तुम्हें स्टार्स जैसे छोटे छोटे लाइट्स दिखेंगे. अब अंधेरा है तो तुम्हें दिख रहा है वो लाइट, लेकिन जब तुम लाइट ऑन कर दोगे, इफ यू विल स्विच ऑन द लाइट, क्या होगा? वो लाइट्स दिखने, वो जो छोटे लाइट्स हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि इसकी लाइट से ज्यादा तेज हमारे बल्ब की लाइट है, हमारे ट्यूबलाइट की लाइट है. तो इससे क्या होगा? ये जो लाइट है ये कम पड़ जाएगी इसके सामने. ठीक है? ये एक्टिविटी यही है, ये करके देखना. मैम यही चीज सन के साथ होता है ना, वो सेम यही प्लैनेट मून चीज के साथ. हमारे साथ होता है. सॉरी, जैसे स्टार्स हैं और मून है. मून का तो अपना लाइट नहीं होता ना. मून्स डोंट यस मैम. हैव लाइट. इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन. वो सन के लाइट को सन. रिफ्लेक्ट करता है. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. ये चीजें सबने नोटिस करी है कि कोई भी चीज हमें दूर से बहुत छोटी दिखती है ना. जब हम आसमान में एरोप्लेन को देखते हैं तो वो भी हमें कितनी छोटी दिखती है. लगती है कि अरे ये तो देखो, अब हम अपने पाम पे रख सकते हैं. We can catch it from our hand and we can keep it in our hand, एरोप्लेन को. लेकिन जब हम सामने देखते हैं तो वो कितना बड़ा दिखता है. तो यही सारी चीजें सेम होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज के साथ. वो दूर से तो हमें सभी चीजें इतनी छोटी छोटी दिखती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में किसी किसी का साइज तो अर्थ से भी बड़ा है. इवन किसी किसी स्टार का साइज तो जुपिटर से भी बड़ा है. जुपिटर इज द बिगर प्लैनेट, तो उससे भी बड़ा है. इवन उससे भी ज्यादा बड़े बड़े, जिसमें कितनी सारी अर्थ आ जाएंगी. इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं. सीरियस भी एक स्टार है ना? साइरस, हाँ सीरियस, हाँ सीरियस. वही साइरस. स्टार नहीं है, इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट.
तो While प्लूटो watching है। sky, you may notice various patterns from the different groups of star. देखना कभी जब रात में आसमान में देखोगे तो अलग अलग पैटर्न दिखेंगे। अगर अच्छे से उसे नोटिस करोगे तो अलग अलग, कभी क्वेश्चन मार्क दिखेगा, कभी वो पोलर बेयर के जैसा दिखेगा। लाइक अलग अलग पैटर्न्स हमें दिखते हैं नाइट में स्काई में। कभी जाकर देखना, जब आसमान साफ होगा, बादल नहीं होंगे, तब जाके छत पे देखना। जो लाइट चली जाती है, क्योंकि आजकल लाइट के कारण भी नहीं दिखती है। These are called constellations. इसको क्या कहते हैं? Constellation कहते हैं। कॉन्स्टेलेशन। हाँ, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार मिलके एक पैटर्न बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर या बिग बेयर जो है वो एक कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। इज अ पार्ट ऑफ, इज वन, सॉरी पार्ट नहीं, वो एक कॉन्स्टेलेशन ही है। उर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है, कैसे बना है? वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स से मिलके बना है। One of the most easily recognizable constellation is सप्तऋषि। अब उर्सा मेजर में कौन है? सप्तऋषि। उर्सा मेजर में सप्तऋषि ग्रुप ऑफ स्टार जो है, देखो ये जो दिख रहा है ये सप्तऋषि ग्रुप ऑफ स्टार है। दिख रहा है ये? काउंट करो कितने स्टार हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है ना? तो ये सप्तऋषि स्टार है। इट इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार and that forms a part of Ursa Major constellation। और ये किसका पार्ट है? ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। इसमें देखो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार है। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप तुम्हारा यहाँ पे भी दिख रहा है, कुछ ग्रुप्स यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। तो इसी में सप्तऋषि जो है इसका पार्ट है। It is a ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star। जैसे कभी आसमान में जाओगे ना तो ये सप्तऋषि हमें दिखते हैं। तुम अपने छत से देखने की कोशिश करोगे, then you will saw the सप्तऋषि। हमें सप्तऋषि दिखेंगे। अब क्या करना है? जब सप्तऋषि दिखे तो जो उसके लास्ट 2 स्टार लाइक दिस, ठीक है, लास्ट 2 स्टार जो है सप्तऋषि में, उसको क्या करोगे? उसके सीधे नॉर्थ में देखो ये जो 2 क्वेश्चन मार्क जहां बन रहा है ना, ये जो स्क्वायर वाला, जो हाफ सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो इसके जो 2 स्टार हैं, इन दोनों को लेकर एक सीधी लाइन अगर ड्रॉ करते हो अपने मन में, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये नॉर्थ स्टार तक हमें पहुंचाता है। समझे? समझ में आया? यस मैम। ओके। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars। तो पूछ लेना घर में जो बड़े हैं उनसे, वो नॉर्थ स्टार को दिखा देंगे तुम्हें, और सप्तऋषि भी दिखा देंगे। And in ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star। पहले जो लोग थे, जो सेलर्स थे या जो वॉयजर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो क्या करते थे? They use the north star as a path guider। मतलब जो नॉर्थ स्टार है इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। इसको वो यूज करते थे कि वो किस तरफ, किस दिशा में जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ में ही दिखता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखता था हमेशा। हाँ नहीं सॉरी, अभी भी दिखता है। अभी भी देखोगे तो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखता है। It always remains in the same position in the sky। ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है स्काई में। We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। इस सप्तऋषि के अभी जो मैंने बताया कि इसकी हेल्प से हम पोल स्टार को देख सकते हैं और आराम से लोकेट कर सकते हैं। लोकेट एट फिगर 1 पॉइंट, यही देखो, ये देख रही है ना, ये सप्तऋषि है।
फिर ये इन दोनों को इसने एक लाइन में लिया, इन अ सेम लाइन, और फिर इसको अगर वो सेम लाइन को मिलाते हुए आगे तक बढ़ रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसे नॉर्थ स्टार या पोल स्टार दिख रहा है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ जो celestial bodies हैं उनकी अपनी heat और light नहीं है. They do not have their heat and light. They are lit by the light of the star. वो कैसे light करते हैं, वे कैसे lit करते हैं? Through the light of the stars. As such bodies are called planet. अब planet जैसे बाकी सारे planet हैं वो कैसे glow करते हैं? How they glow, how they light? Through the light of the sun. A sun क्या है? Sun is a star. The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. अब planet words कैसे बना? तो planet word comes from the word planetai, which is a Greek word. planetai है वो Greek word है जिसका मतलब क्या होता है? Wanderers. Wanderers means, what is the meaning of wanderers? कौन बताएगा? मीन्स कि वो घूमने वाले, इधर उधर जो घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उन्हें वॉन्डरर कहते हैं. तो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई मीन्स वॉन्डरर, एंड प्लैनेट इज मेड अप ऑफ द वर्ड प्लैनेटाई. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. अर्थ, हमारी पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, वो एक ग्रह है, इज अ प्लैनेट. It gets all its heat and light from the sun. सारी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है पृथ्वी को? कहाँ से मिलती है हमें हीट और लाइट? सन से मिलती है. देखते हो ना, दिन में हमें गर्मी लगती है, दोपहर में भी हम कहते हैं ना बहुत गर्मी हो रही है, कितनी धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है. तो भाई वो धूप कहाँ से आई? वो गर्मी कहाँ से आई? We will get that from the sun. ठीक है. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम मून पे जाके अपनी अर्थ को देखेंगे, अगर हम मून से अर्थ को देखेंगे तो वो हमें सेम मून जैसा दिखेगा, बट वो ब्लू कलर की दिखेगी हमें पृथ्वी हमारी, और वो शाइन भी करेगी. ऐसा रात में भी वो शाइन करेगी. और रात क्या, स्पेस में स्पेस को अगर देखो तो वो ब्लैक ही होता है, अंधेरा ही होता है वहां, जब तक कोई चीज उस पर रिफ्लेक्ट ना करे. जिस चीज पे सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां दिन होगा, जिस चीज पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहां रात होगी. ठीक है. The moon that we see in the sky is a satellite. अब मून क्या है? मून जो हम देखते हैं रात में स्काई में, मून इज अ सैटेलाइट. Moon is a satellite. It is a companion of our Earth and moves round it. ये हमारी पृथ्वी का साथी है. It is a companion of our Earth. ये हमारी पृथ्वी के साथ ही रहता है, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर हम इस डायग्राम से देखें, if we will see from this diagram, देखो हमें बना रही है डायग्राम. Look at here. ये सन हो गया हमारा. This is our sun, है ना. और अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या करती है? अर्थ revolves around the sun in her own orbit. ये अर्थ हुई, देख रहे हो सब. और मून क्या करता है? What does moon do? Moon travel around the earth. This is sun, this is earth, and this is moon.
अर्थ रोटेट्स इन हर ओन एक्सिस, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द पाथ थ्रू व्हिच अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। दिस इज ऑर्बिट फिक्स्ड पाथ है उसका। फिक्स्ड पाथ होता है, राइट। ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ, और ये अपने एक्सिस पे भी, ये अपने एक्सिस पे ये घूमती रहती है। The moon that we see in the sky is a satellite. तो moon क्या है? Moon is a satellite of Earth. Earth का satellite है moon. It is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. सेम हमारे अर्थ के जैसे ही और भी 7 प्लैनेट्स हैं जो कि जिन्हें की हीट और लाइट जो है वो सन के थ्रू मिलता है, और उनमें से सबके पास नहीं, किसी किसी के पास मून भी है। लाइक आवर अर्थ, दे हैव देयर मून टू, उनके पास भी मून है। द सोलर सिस्टम, अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड दैम। अब 3 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, दे हैव रिंग्स अराउंड दैम। वो एस्टेरॉयड बेल्ट भी होता है ना, हाँ, एस्टेरॉयड बेल्ट भी होता है, आगे जुपिटर और पढ़ेंगे। सैटर्न के बीच में है। हाँ ठीक है, वो अभी आगे पढ़ेंगे ना। These are belts of small debris. अब ये जो बेल्ट बने होते हैं, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, जो ये रिंग्स है और बेल्ट है, वो किसके बने होते हैं? स्मॉल डेब्रिस। डस्ट। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. जैसे हम सैटर्न के रिंग को हम इजीली देख सकते हैं। सैटर्न के रिंग को हम अर्थ, अगर हमारे पास पावरफुल टेलीस्कोप होगा तो हम उसके रिंग को इजीली देख सकते हैं। Now the solar system. Solar system consists of 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroid. तो solar system किस किस चीजों से बना होता है? Solar system is made up of 8 planets, satellites किसका? Planets के satellites of the planet and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroid. अब ये चार्ट, इसमें चलो इस चार्ट को ना कल समझाती हूँ मैं। बाकी देख लेते हैं। From the solar system, we often call it a solar family with the sun as its head. अब हम इसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम तो पता चल गया ना क्या क्या चीजें हैं। 8 प्लैनेट है उसमें, और क्या है? दे आर सैटेलाइट्स, उनका हेड सन है। मेटेओराइड्स, ये सारी चीजें हैं। और हम इसे क्या कहते हैं? सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। सोलर फैमिली क्यों? क्योंकि इसमें हेड जो है वो सन होता है। जो हेड होता है हम उसी की फैमिली बुलाएंगे ना। तो इसमें हेड कौन हुआ? सन इज द हेड, सन इज इन द सेंटर। तो सन सेंटर में है, तो ये तो सभी सन की फैमिली हुई ना। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट हैं, ये जो भी चीजें प्रेजेंट है सोलर सिस्टम में, दीज आर द फैमिली ऑफ सन एंड देयर हेड इज सन, द सन। नाउ कम टू सन। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही बड़ा है और किससे बना हुआ है?
बहुत ही ज्यादा गर्म गैसेस से। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है, ये पुलिंग फोर्स मीन्स ऐसा फोर्स है इसके पास जिसके थ्रू ये अपने सारे, तरफ खींचता है। हाँ, सारे प्लैनेट्स को खींच कर रखता है और इकट्ठा करके रखता है, तो एक दूसरे से जुड़ा है। it have that force, that pulling force that binds the solar system। सबको बांध के रखा हुआ है इसमें। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system। sun जो, अब देखो हमारी फैमिली में हेड कौन होता है, पापा दादाजी ये लोग होते हैं ना हेड, क्योंकि वो पूरी फैमिली को बांध के रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबको सबकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो सन इज लाइक फादर ऑफ द सोलर सिस्टम दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। जो भी बाकी प्लैनेट्स हैं सबको बाइंड करके रखता है एंड सबको एक साथ इक्वल वे में और अच्छे तरीके से रखता है, ठीक है, मतलब नर्चर करता है। The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system। सन जो है एकमात्र सोर्स है, एकमात्र आधार है किसका, हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। क्या अगर सन नहीं हो तो हमें कहीं और से हीट और लाइट मिलेगी? Do we get heat and light from any other thing? No. But that tremendous heat is not felt so much us. Why? Because despite being our nearest star, it is far away from us। The sun is about 150 million kilometer away from the earth। क्या होता है कि इतनी, अब ठीक है सन तो हमें दिखता है कि ये हमारे पास है, ये हमें हीट दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट हमें नहीं मिलता। कुछ तो रीजन है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसके कारण ज्यादा हीट हमें नहीं मिलता, और वो दूर भी है बहुत। और वो बहुत दूर भी है। Sun is very much far away from us। The distance from the Earth is 150 million kilometer। This is the distance from the Earth, from the Earth to Sun। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आज बस इतना रहने देते हैं, कल अब प्लैनेट और जो इमेज थी वो कराऊंगी। यस मैम।